इंडिया ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया एटॉमिक प्रोग्राम, तो हम यहाँ पे ये कहते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी लीडरशिप के घास खा लेंगे लेकिन इंडिया के साथ हम मुकाबले में अपना एटॉमिक और बनाएंगे। आपने अगर घास खाने के लिए एटम बनाया तो फिर तो एटम का फायदा कोई ना हुआ। अच्छा, क्योंकि एटम बनाने के बावजूद घास तो आप खा रहे हैं। हो के रोटी 20 रुपए और 16 रुपए की है, आटा कहीं मिल नहीं रहा और दर दर कशको लेकर हम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बम है। पाकिस्तान में 70% लोग गरीब हैं। अच्छा। पाकिस्तान को एटॉमिक एनर्जी हो या मोटरवे हो या बड़ी बड़ी सड़कें हो, उसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को फायदा है आटा महंगा रोज वो उसे सस्ता कर दे, चीनी को सस्ता कर दे, घरेलू सार्फिन के लिए जितनी भी चीजें हैं वो ऊपर से नीचे लेकर मारे ताकि पता चले कि पाकिस्तान के हुक्मरान गरीबों से प्यार करते हैं। ये जिसे हम सुपर पावर पे कहते हैं ना, ये निजाम उनका है कहाँ के सभी को मुसलमानों को नीचा रखा जाए। मुसलमान अगर भाई चाहे तो ये हमें कोई मजाइलों शजाइलों से नहीं डरना चाहिए। अच्छा। जिसका जज्बा है ना बुलंद है ना, मुसलमान का जज्बा लड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास हथियार नहीं है तो किस तरह बदमाशी से निपटेंगे? खाली जज्बा तो नहीं चलेगा। ठीक है, समझ आई ना? कह रहे हैं जज्बा नहीं, खाली जज्बा नहीं चलेगा। तो ये कहते हैं ना कि जज्बा चलता है, आगे बंदूक होती है, पीछे जज्बा होता है और दोनों का कोऑर्डिनेशन बनके तो फिर रिजल्ट आता है। आप एक झोंपड़ी में रह रहे हैं, आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आपके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है और आपने एक क्लशनिकोव रखी हुई है, तो आपकी इज्जत कौन करेगा? नमस्कार दोस्तों परमाणु शक्ति बनने के 26 साल बाद पाकिस्तान को इससे क्या फायदा हुआ है, इस पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन सामने आया है। पाकिस्तानियों ने कहा कि परमाणु बम बनाना अपनी जगह ठीक है, लेकिन आर्थिक तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान पिछड़ता गया है वो इसकी अहमियत को भी कम करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास डराने के लिए एक हथियार हो गया है, दुनिया को बताने के लिए हमारे पास परमाणु बम है। इससे एक फायदा ये हुआ है कि इससे पाकिस्तान सीधी जंग से बच रहा है, खासतौर से भारत से टकराव नहीं हुआ। इसके अलावा तो पाकिस्तान को इससे कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान के आम लोग जिस हालत में जिंदगी जी रहे हैं उनको इस परमाणु बम से फर्क नहीं पड़ता है। अगर लोग महंगाई से बेरोजगारी से परेशान है तो फिर क्या करना इस परमाणु बम का। पाकिस्तान के पास परमाणु होने का मुझे नहीं लगता कि दूसरे इस्लामी मुल्कों या किसी पर कोई दबाव पड़ता है। पाकिस्तान के लोगों को सस्ती रोटी, सस्ते घर, रोजगार की जरूरत है, ना कि परमाणु बम की। भारत ने परमाणु बम तो बनाया, साथ ही आईटी सेक्टर में भी काम किया है। वही पाकिस्तान ने बम तो बनाया लेकिन आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ गया है। पाकिस्तान के पास बम है लेकिन बम को तो नहीं खा सकते हैं, खाने को तो रोटी ही चाहिए। पाकिस्तानी बात तो जज्बे की करते हैं लेकिन सिर्फ जज्बे से काम नहीं करते हैं। जब तक तकनीक और आर्थिक तौर पर हम खुद को मजबूत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। एटॉमिक पावर बनने का कोई एक फायदा बताएं। फायदा इसका यही हुआ है कि पाकिस्तान ने डराने के लिए अपने पास हथियार रख लिया। अच्छा, किसको डराने के लिए? अब दुश्मनों को डराता है इंसान, ठीक है, तो वो एक डराने के लिए हथियार रख लिया। ठीक है, और उसकी वजह से हम जंग से बचे रहे हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट खासतौर से इंडिया से। अच्छा, समझ आई ना? वैसे इसका कोई फायदा नहीं हुआ मेरे हिसाब में। ठीक हो गया। अच्छा, आपने जो बात की है कि जंग से बचे रहे हैं, एक और चीज हमने जब एटॉमिक पावर सुना था, हम ये सुनते हैं कि जब बना रहे थे इंडिया ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया एटॉमिक प्रोग्राम, तो हम यहाँ पे ये कहते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी लीडरशिप के घास खा लेंगे लेकिन इंडिया के साथ हम मुकाबले में अपना एटॉमिक और बनाएंगे। अब वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई। अब हमारे लीडर ये क्यों नहीं कहते घास खा लेंगे लेकिन अपनी इकॉनमी को बेहतर करेंगे, घास खा लेंगे लेकिन यहाँ से बेरोजगारी को खत्म करेंगे। बात यह है कि आपने अगर घास खाने के लिए एटम बनाया तो फिर तो एटम का फायदा कोई ना हुआ। अच्छा, क्योंकि एटम बनाने के बावजूद घास को आप खा रहे हैं। ओहो, ठीक हो गया। तो एटम बनाने के बावजूद घास को आप खा रहे हैं, ठीक है, तो एटम का मकसद तो बहुत हो गया। यानी वो नाकाम हो गया मकसद। वो तो मकसद नाकाम हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरे कंट्रीज जिन्होंने बनाया है हमारे साथ या हमारे से कुछ टाइम पहले, वो आज अपनी इकॉनमी को भी बेहतर कर रहे हैं, दूसरी चीजों में भी अपना वो टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, मतलब उनका एटॉमिक प्रोग्राम और पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम। लेकिन मैं बताऊं, आपका IMF के साथ जो मादा पहले से काफी से चल रहा था, ठीक है, उसमें आप जियाउल हक के दौर तक के आप निकाल के देखें फिगर्स, चंद हजार $1 के सिर्फ आप मकरूज है IMF के। ठीक है। सबसे पहले जो हरामजादी गवर्नमेंट आई वो थी यूसुफ रजा गिलानी की, जो आजकल आपका चेयरमैन बना हुआ। अच्छा, उसने आते ही करोड़ों $1 का कर्जा लिया। अच्छा, IMF से। मेरे पास
रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद आप वहां पर नहीं आए, आप उसके बाद IMF के इस तरह बने रहे हैं, ठीक है। समझ आई? उसका नतीजा सारी कौम भुगत रही है। अच्छा, एक चीज ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास एटॉमिक पावर है। मुझे बताएं, एटॉमिक पावर होने की वजह से हम दुनिया के किसी भी कंट्री पे अपना कोई उस तरीके से असर रसूख रख सके हैं कि भाई जैसे अगर फलस्तीन की बात कर ले, कहा यह जाता है कि जब इस्लामिक कंट्री है, एटॉमिक पावर है, तो हम क्या उनके लिए कर सके? भाई देखें, मैंने आपके शुरू होते प्रोग्राम आपसे बात की है, बताया कि ये एक खास ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को, अपने खास मफाद को बचाने के लिए, अपने खास मफाद के दिफा के लिए ये चीज बनाई है। ये इन द लार्जर इंटरेस्ट नहीं किया गया, पाकिस्तान के मफाद में नहीं, पाकिस्तान के मफाद में नहीं किया गया, सिवाय इसके कि जो आपको बात बताई है मैंने, समझ आई ना? और वही आपकी चीज सामने आ रही है। सबसे पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, इसका पाकिस्तान की पब्लिक को क्या फायदा? जरा सामने देख के जरा ऐसे एंकर बोले ना। पाकिस्तान की पब्लिक को फायदा मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान में 70% लोग गरीब हैं। अच्छा। पाकिस्तान को एटॉमिक एनर्जी हो या मोटरवे हो या बड़ी बड़ी सड़कें हो, उसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को फायदा है, आटा महंगा रोज उसे सस्ता कर दे, चीनी को सस्ता कर दे, घरेलू सार्फिन के लिए जितनी भी चीजें हैं वो ऊपर से नीचे लेकर मारे, ताकि पता चले कि पाकिस्तान के हुक्मरान गरीबों से प्यार करते हैं। IT की बात की है, नेबर कंट्री की बात करें इंडिया की, IT में वो कहां से? हाँ भाई, मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में IT में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए। माना कि मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन अगर IT की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सबसे अव्वल में है। ठीक है, ये बताएं कि इस्लामिक कंट्रीज हैं टोटल 57-58, ठीक है, उनमें से सिर्फ एक पाकिस्तान है जो एटॉमिक पावर है, लेकिन क्या हम इस्लामिक कंट्रीज के लिए कर सके या क्या वो हमारे लिए कर सके? देखिए, मैंने पहले एक शेर बोला है, मुसलमान अगर यकजा हो जाए तो दुनिया के ये काफिर जो नजर नहीं आएंगे। अगर हमारे अंदर इत्फाक नहीं होगा तो गरीब से गरीब भी गैर मुस्लिम जो मुल्क है वो हम पे हावी हो सकता है। पहले मुसलमानों को यकजा होना चाहिए, उसके बाद पूरी दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमानों की हुकूमत होगी। अच्छा, नॉन मुस्लिम कंट्री, आपको लगता है आज के दौर में ये कंसेप्ट चल रहा है? मतलब इस्लामिक कंट्रीज दूसरे कंट्रीज मिलकर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ट्रेड का तल्लक है तो नबी करीम खुद सामान लेके जाते थे, ठीक है, वो शाम जाते थे, तो गैर मुस्लिम लोग बिजनेस करते थे। बिजनेस करने में कोई हर्ज नहीं है कतई तौर पे। नहीं, ये जो हमने कंसेप्ट बनाया कि उन्हें गुलाम बना लेना है या उन्हें नीचे रखना है, हम ऊपर रखेंगे, पूरी दुनिया में हुक्मरानी करेंगे, ये जिसे हम सुपर पावर पे कहते हैं ना, ये निजाम उनका है, अमेरिका का, कि सभी को मुसलमानों को नीचा रखा जाए। ठीक है। मुसलमान अगर भाई चाहे तो ये हमें कोई मजाइलों शजाइलों से नहीं डरना चाहिए। अच्छा। जिसका जज्बा है ना बुलंद है ना, मुसलमान का जज्बा लड़ता है। अच्छा। ना तलवारें लड़ती है ना बंदूकें लड़ती है, हमेशा मुसलमान का जज्बा। आप बोला जज्बा, आज के दौर में हम जज्बे से अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर ले, जज्बे से या गुर्बत को खत्म कर ले, जज्बे से जो बेरोजगारी है उसे खत्म कर ले, जज्बा किधर है? आप दिखाएं जरा, आपके पास है जज्बा? जैसे मेरे पास जज्बा है, कहाँ है? कहाँ नहीं है, बंदे के अल्फाज से और बंदे के एटीट्यूड से उसका जज्बा नजर आता है। अच्छा, अब आप देखें, गरीब आदमी क्या कर सकता है? पहले वो अपना चूल्हा जलाए या कि फिर वो किसी के लिए लड़े। ठीक है, पहले उसने अपने बच्चे की रोटी का बंदोबस्त करना, उसके बाद उसके लिए कोई भी जज्बात आने। ठीक है, जज्बे से कुछ भी हो सकता है, इसमें क्यों नहीं? बदमाश के साथ निपटने के लिए बदमाश के मुकाबले का हथियार हो तो निपटेंगे ना। अच्छा, ठीक है, अगर आपके पास हथियार नहीं है तो किस तरह बदमाश से निपटेंगे? खाली जज्बा तो नहीं चलेगा। ठीक है, समझ आई ना? क्या कह रहे हैं, जज्बा नहीं, खाली जज्बा नहीं चलेगा। तो ये कहते हैं ना कि जज्बा चलता है, आगे बंदूक होती है, पीछे जज्बा होता है, और दोनों का कोऑर्डिनेशन बनके तो फिर रिजल्ट आता है। ठीक है, क्या फिर कोई ऐसा लीडर आएगा जो कहेगा हम घास खा लेंगे लेकिन अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, हम घास खा, सियासत के इशू पे आप बात ना करें, मैं जरा जज्बाती हो जाऊंगा। सियासत के इशू नहीं, सियासत के इशू पे मैं वैसे भी अपना मैसेज नहीं देना चाहता हूँ। मुझे डर लगता है, क्योंकि आप जज्बाती, कौन सा डर लगता है यार, वो तो आप बेहतर जानते हैं। अच्छा। मैं इसकी जरा तशरीह में नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप डरता नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं सलाम करता हूँ लोगों को। आपको भी समझ आ गई है, पाकिस्तान आर्मी को मेरा सलाम है, जिसको चाहे यहाँ लेकर आए, जिसको चाहे पीछे कर दे। ये आकर मेरी तशरीह है। ठीक हो गया, बेहतरीन। ये बात ये है कि बेशुमार कंट्रीज है जो मुख्तलिफ अदवार से गुजरी है, बशमूल अमेरिका के। ठीक है, वो 300 साल से जमहूरियत के तजर्बात करके स्टेज पे पहुंचे हैं। डेमोक्रेसी। अगर आप अपना कंपैरिजन अमेरिका से या उन यूरोपियन कंट्रीज से करें तो ये आपका कंपैरिजन गलत होगा। नहीं, हम अगर नेबर मेरी कंट्री से बात कर सुनो ना, जी, जी। क्योंकि आपकी जमहूरियत की जो लाइफ है वो बड़ी थोड़ी है, ऐसे ही है। उनकी लाइफ वो बहुत लंबी है। ठीक है। समझ आई? आपका जो नेबर्स कंट्री है, नेबर कंट्री की आपकी जो नेबर कंट्री है ना, उन्होंने जो भी सिस्टम दिया है ना, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं और फॉलो करवाते हैं। ठीक है। और उसका नेट रिजल्ट अच्छा होता है। ठीक है। जब तुम्हारे मुल्क के अंदर तो सिस्टम बनने नहीं दिया जाता और जो बनता है उसको फारग कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या होगा आपके सामने है।
बनने नहीं दे रहा था, पहले तो बनने नहीं दे रहा था, बन जाए तो चलने नहीं दे रहा था, तो फिर उसका रिजल्ट यही आएगा ना जो आपके सामने है। ठीक हो गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।